नमस्कार। न्यूज़ 18 राजस्थान के विशेष प्रोग्राम नारायणी नमोस्तुते में आपका स्वागत है। आज हम तृतीय नवरात्र के अवसर पर चंद्र घंटा भगवती पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे पूजन किया जाए, कैसे अर्चन किया जाए और क्या महत्ता है भगवती चंद्र घंटा की। माँ दुर्गा के 9 रूपों में तीसरा रूप चंद्र घंटा का होता है। नवरात्र के तीसरे दिन माँ के चंद्र घंटा स्वरूप की उपासना की जाती है। भगवती का ये स्वरूप शांति प्रदान करने वाला है और सबका कल्याण करने वाला होता है। देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा होने के कारण से इनका नाम चंद्र घंटा पड़ा। ये चंद्र घंटा नाम से प्रसिद्ध हुई। चंद्रः घंटायाम यस्याः सा, अर्थात आह्लादकारी चंद्रमा जिसका घंटे के रूप में विराजमान हो, स्थित हो जिनके सिर पर, वो उस देवी का नाम चंद्र घंटा है। ये बहुत ही सुंदर हैं, लावण्यमयी हैं, 3 नेत्र वाली हैं, अपने 10 हाथों में दिव्य आयुध धारण किए हुए हैं। चंद्र घंटा की विशेष आवाज से ब्रह्मांड को विस्मित कर देती हैं। उनके जितने भी साधक हैं उनके विघ्न और भय को उस चंद्र घंटा की ध्वनि से दूर कर देती हैं। सिंह इनका वाहन है, तो ऐसी सिंहवाहिनी उग्र वीरा के साथ ये शत्रुओं का नाश करने वाली होती है। देवी चंद्र घंटा का वैसे अनेक ध्यान है, पर एक ये भी ध्यान है कि चंद्र खड्ग दुर्गा के रूप में भी ये मिलता है, तो इसके स्वरूप में उग्र रूपा होकर के अपने कोप से असुरों का ये दमन करती है। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्रकैयुतः प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटेति विश्रुता। भगवती चंद्र घंटा के 10 हाथ हैं, शरीर की आभा भी सोने जैसी है। शस्त्र और अस्त्र से ये विभूषित हैं। 10 हाथ में वैसे ही नहीं है, वो युद्ध की मुद्रा में सदैव उद्यत रहती हैं और अपने वाहन सिंह पर वो विराजमान रहती हैं। तो आज के दिन प्रातः सबसे पहले भगवान गणपति का पूजन करें और लाल बत्ती का दीपक जलाएं, रक्त चंदन, कोरवक पुष्प और दाडिम फल, अनार का फल, पुष्प, रक्तोदन, नैवेद्य, दर्पण, सिंदूर, सौभाग्य की सामग्री इनको अर्पित करें। दुर्गा में तृतीय आवरण या श्री यंत्र में अष्टदल चक्र का पूजन करना चाहिए। श्री यंत्र के अंदर अष्टदल चक्र बना के उनको भगवती का पूजन करें। भगवती का न्यास ध्यान करके और फिर पूजा करनी चाहिए। त्रिवर्षात्मिका 3 वर्ष की कन्या की ललिता संज्ञा होती है। सुवासिनी और रक्त संज्ञा से उसकी पूजा करें। 3 वर्ष की कन्या यदि उपलब्ध हो तो उसकी उस दिन पूजा करनी चाहिए। कुल गणपति और चंडोग्रा देवी का ध्यान करके और इस दिन पूजा करें और सायंकाल महागणपति और बाला त्रिपुर सुंदरी का मंत्र से पूजन करना चाहिए। नवरात्र की दुर्गा पूजा में तीसरे दिन की पूजा बहुत महत्व रखती है। इसके ध्यान की विधि इस प्रकार है। ओम
भूर्भुवः स्वः चंद्र घंटे इहा गच्छ इहा तिष्ठ चंद्र घंटायै नमः। चंद्र घंटाम आवाहयामि स्थापयामि कि हे भगवती आप यहाँ पर विराजमान होइए। पाद्यादि भी पूजनम विधाय उनके श्री चरणों को उनको जल से पूजा करें। ओम कालिकाम तु कालातीताम कल्याण हृदयाम शिवाम कल्याण जननीम नित्यम कल्याणीम पूजयाम्यहम। इस मंत्र के साथ में घंटानाद के साथ में राक्षस और दानव विचलित हो जाते हैं। ऐसी इस भगवती की पूजा करें। इनकी कृपा से हमारे जीवन के जितने भी पाप हैं, बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, वो सब दूर होती हैं। जो भक्त बहुत मनोभाव से इसकी पूजा करते हैं उनके कष्ट हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। इनका उपासक सिंह के समान निर्भय और पराक्रम युक्त हो जाता है। ये ऐसी देवी है कि आराधना करने पर ये तत्काल फल देने वाली है। किसी भी तरह की प्रेत बाधा, पिशाच बाधा हो तो उसको भी ये दूर करने वाली होती हैं। जो भी इनकी शरण में आ जाता है उनकी ये पूरी रक्षा करती है। इनकी साधना से सौम्यता और कांति भी बढ़ती है और सुख शांति की अनुभूति होती है। हर व्यक्ति यही चाहता है कि सुख हो, शांति हो। जो हमारे शत्रु होते हैं उनका, दुष्टों का ये संहार करने वाली होती है। और ये देवी का जो स्वरूप है वो सौम्य और कांति से युक्त है। ये बहुत ही सुंदरी है, लेकिन दुष्टों के लिए ये बहुत ही भयंकर है। साधक के स्वर में दिव्यता और माधुर्य भी बढ़ाता है। इनकी उपासना के दिन योगी जितने भी साधक हैं, तपस्या करने वाले हैं, नवरात्र करने वाले हैं, वो मणिपूरक चक्र में चित्त को प्रवेश कराते हैं और ध्यान करते हैं। माँ चंद्रघंटा के उपासक जिस प्रवेश में भी रहते हैं वहाँ लोग उनको देखकर शांति का अनुभव करते हैं। भगवती ही नहीं, उनके भक्तों को देख करके भी शांति का एहसास होता है। साधक को मन में, वचन में और कर्म और शरीर में विधि विधान के साथ पवित्र और शुद्ध होकर के, कि शरीर में अच्छा स्नान करके, मन से सारी मलिनता निकाल करके और फिर भगवती चंद्र घंटा के प्रति शरणागत हो जाना चाहिए, समर्पित होकर के, और फिर उनकी उपासना और आराधना में तत्पर हो जाना चाहिए, जिससे सारे सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और बहुत जल्दी सहज तरीके से परम पद को हम प्राप्त कर सकते हैं। माँ का यह रूप इस लोक में और परलोक में बहुत सद्गति देने वाला होता है। इनका ये विशेष मंत्र है, ओम एहिम परमेश्वरीम स्वाहा, ओम एहि परमेश्वरी स्वाहा। इस मंत्र का यदि 1 माला, 5 माला, 11 माला जप करते हैं और पलाश की लकड़ी के साथ में, यदि पलाश की एक छोटी लकड़ी लेकर और उसको अभिमंत्रित करके यदि हमारे कोषागार में रखते हैं तो रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होकर घर, परिवार और समाज में अच्छी प्रतिष्ठा और शांति को प्राप्त करते हैं। आज भगवती चंद्र घंटा की आराधना कर रहे हैं। ये भी कई तरह के प्रयोग देने वाली है। हमें सौभाग्य, वृद्धि और पारिवारिक सुख के लिए कई तरह के व्रत होते हैं। वैसे तो राजस्थान में प्रसिद्ध है गौरी व्रत, गणगौर का जो व्रत है वो राजस्थान का प्रसिद्ध है। तो चैत्र शुक्ला तृतीया को जितने भी विवाहित स्त्रियां हैं या अविवाहित कन्याएं हैं
विवाहित स्त्रियां तो सौभाग्य वृद्धि के लिए और अविवाहित कन्याएं हैं वो शीघ्र विवाह के लिए गौरी का व्रत करती हैं। और इस दिन प्रातः स्नान करके रंगीन वस्त्र धारण करके, क्योंकि इस दिन काले नीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, फटे हुए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, लाल पीले जो मांगलिक रंग हैं उन रंगों के कपड़े धारण करके और चौकोर वेदी बना करके फिर उसके ऊपर केसर, चंदन और कपूर से मंडल बना करके उसमें तांबे की, चांदी की, सोने की या फिर अपनी सामर्थ्य हो वैसे लकड़ी की या फिर मिट्टी की मूर्ति स्थापित करके, ईश्वर और गणगौर की मूर्ति स्थापित करके और फिर उनको फल से, पुष्प से, दुर्वा से और गंध आदि से पूजन करें। जैसे राजस्थान में जो है लौकिक मंत्र भी हैं राजस्थानी, ना, गौर ए गणगौर माता पूजिए, कुछ इस तरह से जो मंत्र होते हैं, इनके लौकिक गीत होते हैं, उससे उसकी पूजा करें। और उसी स्थान पर गौरी, उमा, लतिका, सुभगा, भगमालिनी, मनोन्मना और भवानी, कामदा, भोगवर्धिनी और अंबिका, इनको फिर गंध पुष्पादि के साथ में इनको सुशोभित करें और इनका आवाहन करें और फिर उसके बाद भोजन में एक बार दूध पिएं तो संतान का सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जो कंवारी कन्याएं हैं उनको उनका मनोवांछित वर उनको मिलने की स्थितियां बनती हैं। इस दिन शिव पार्वती की मूर्तियों को स्नान करा करके और जो लाल पीले रेशमी वस्त्र पहन करके आभूषणों से सुसज्जित उनको भगवान को करें, खुद भी सुसज्जित हों, क्योंकि देवो भूत्वा देवम यजेत, कि खुद देव बन करके ही भगवान देवता की पूजा करते हैं, तो स्वयं भी जब सज जाते हैं तो देवता की मूर्ति के लिए, पूजा के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फिर सिंहासन और पालने में बैठा करके भगवान को सायंकाल गाजे बाजे के साथ सौभाग्यवती स्त्रियां और जो भी रिश्तेदार मिलने वाले सारे सज्जन उनके साथ में बगीचे में या फिर तालाब के किनारे ले जा करके उसको स्थापित करें और वहाँ से उत्सव मना करके पुनः ला करके फिर अपने यहाँ स्थापित करें। आजकल भी जो गणगौर की सवारी चलती है, जो गणगौर कई शहरों में कस्बों में सवारी चल रही है, गणगौर की सवारी जाती है, वो इसी प्रथा का प्रतीक है। लेकिन अब कोरोना काल में तो इस भीड़ में बड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है कि बहुत ही डिस्टेंस रख करके और आवश्यक हुई तो जाएं, अन्यथा जो कुछ जा करके अपनी पूजा अर्चना कर लेनी चाहिए। विवाहित स्त्रियों को इससे सौभाग्य की वृद्धि होगी, अविवाहित जो कन्याएं हैं उनको श्रेष्ठ प्रति की प्राप्ति होगी। इसी के साथ एक और प्रयोग है, शंख, जो समुद्री शंख है, समुद्री जीव का रक्षा कवच होता है ऊपर, उसको शंख कहते हैं, तो वो परम पवित्र माना जाता है। आरती में भी शंखनाद किया जाता है और कई मांगलिक उत्सवों पर भी शंखनाद किया जाता है और युद्ध में भी चेतावनी के तौर पर भी शंख ध्वनि की जाती है। तो 9 दिन तक प्रतिदिन या तृतीया नवरात्र को तृतीया से लेकर नवमी तक आरती में शंखनाद किया जाए तो शंखनाद करने वाले और ध्वनि को सुनने वाले उनको रोग शोक से दूर हो जाते हैं। इसलिए ये जो शंख ध्वनि है ये बहुत ही शुभ होती है। शंख में जल भर करके और शंख के भरे हुए जल को नित्य माँ भगवती के सामने रखें और नवार्ण मंत्र की माला से, चंडी पाठ से उसको अभिमंत्रित करें। तो ऐसा अभिमंत्रित जो वो जल है उसको यदि भवन में, व्यापार स्थान पर या जहाँ भी कार्य करते हो वहाँ पर अगर उसके छींटे दें तो घर में शांति, समृद्धि और सुकून की व्याप्ति होती है। नमस्कार, आज बस इतना ही, फिर अग्रिम नवरात्र में फिर हाजिर होंगे।